हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सिविल स्टाफ। सिविल स्टाफ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है रोहित। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश पीजीटी कमीशन का एग्जामिनेशन, अब हिंदी और फिजिक्स का एग्जामिनेशन डेट अनाउंस हो चुका है। बाकी स्ट्रीम्स का भी बहुत जल्दी अनाउंसमेंट हो जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं अपने पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट यहां पर पेपर 1 की अहमियत के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, और पेपर 1 को इस टाइम पे आकर किस तरह से प्रिपेयर करना है उसकी बात भी मैं आपको बताने वाला हूं। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे जुड़े हैं, अब आप सभी के साथ मैं पेपर 1 को डिस्कस करूंगा, पेपर 1 को शेयर करने वाला हूं। आइए बढ़ेंगे, पेपर 1 के बारे में डिस्कशन करेंगे। एचपी पीजीटी कमीशन का पेपर 1, इसकी एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं पेपर की बात करना चाहूंगा। आप सबको पता है कि हमारा ये जो पेपर 1 है ये क्वालिफाइंग नेचर का है। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब यहाँ पर 50 क्वेश्चन हमें पेपर में आने वाले हैं, और इन 50 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होगा, क्योंकि टोटल 100 मार्क्स का हमारा पेपर है। अब 100 मार्क्स में से हमें टोटल कितने प्रतिशत नंबर लेकर आने हैं? तो हमें चाहिए 35% मार्क्स। हमें 35% मार्क्स लेकर आने हैं। तो वो 35% मार्क्स के लिए आपको क्या करना है, किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, ताकि आपका पेपर 1 क्लियर हो जाए। आप ऐसा ना हो कि आप पेपर 2 में बहुत अच्छा स्कोर कर ले और पेपर 1 आपका क्लियर ना हो। तो हमें दोनों को कवर करते हुए चलना है। तो आज की स्पेसिफिक वीडियो में सिर्फ पेपर 1 के ऊपर फोकस होने वाला है। सभी स्ट्रीम्स वाले इस वीडियो को जरूर देखेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देंगे। आइए बढ़ते हैं, स्ट्रेटेजी की बात करेंगे पेपर 1 को लेकर। सबसे पहले ध्यान से दीजिएगा हमारे पेपर के अंदर आने क्या क्या वाला है। पेपर 1 के अंदर हमें ये जो हमारी स्ट्रीम्स है, जैसे सबसे पहले जीके ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स दिया गया। जीके ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स दिया गया। इसके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके 15 सवाल आएंगे, इसके 15 सवाल आने वाले हैं। उसके बाद एचपीजीके की बात करूं तो एचपीजीके के भी 15 सवाल आने वाले हैं। 15 क्वेश्चन आएंगे एचपीजीके के। उसके बाद बात करते हैं हम हिंदी की। अब हिंदी के दोस्तों बात करें तो हिंदी के 10 सवाल आएंगे। उसके बाद बात करें अंग्रेजी भाषा की, इंग्लिश की, तो इंग्लिश के भी 10 सवाल आएंगे। ये टोटल आपके 50 क्वेश्चन हो गए। अब मार्क्स की बात करूं तो ये 30 मार्क्स का आपका हो गया, ये भी 30 मार्क्स का हो गया, ये 20 मार्क्स का हो गया, ये हो गया मेरा 20 मार्क्स का। अब टारगेट हमारा कुछ इस तरह से होना चाहिए कि हमें इनमें से किस तरह से अप्रोच करना है। देखिए, ऐसा पहली बात तो कुछ मत रखिए कि आप हर एक कंपोनेंट को ही छोड़ दो। मतलब ऐसा ना हो कि आप एक कंपोनेंट चारों में से स्किप कर दो कि 35 नंबर ही तो लाने आ जाएंगे। स्किप कुछ नहीं करना है, स्किप नहीं करना है। हाँ ठीक है, वो उतने अच्छे से आपने प्रिपेयर नहीं किया, वो बात अलग है, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही टच नहीं किया। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने मुझे मैसेज करते हैं, कमेंट्स करते हैं कि सर अभी तक हमने इंग्लिश शुरू नहीं किया है, अभी तक हमने हिंदी शुरू नहीं किया है, तो क्या हम इसे ना पढ़ के जाएं, छोड़ दें? नहीं, ऐसी गलती नहीं करनी है। चाहे उसमें आप 2 नंबर ही लेके आओ, 4 नंबर ही लेके आओ, बट उसे अटेम्प्ट जरूर करो। अब सबसे पहले मैं शुरू करूंगा नीचे से, इंग्लिश से। उसके बाद हिंदी की बात करेंगे, फिर एचपीजीके की, फिर अंत में मैं जीके ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस पे आऊंगा। देखिए, इंग्लिश में जो मेन फोकस है वो यह है कि अगर आपको बेसिक वो चीजें आती हैं जो ग्रामर में होती हैं, बेसिक ग्रामर आपको आती है, आप थोड़ा बहुत टेंसेस के बारे में जानते हैं, ठीक है, आपने टेंसेस पढ़े हुए हैं, आपको एरर फाइंड आउट करना आता है, आपको थोड़ी बहुत वोकैब आती है, या फिर इसके साथ साथ आप थोड़े बहुत बेसिकली वर्ब्स वगैरह भी पढ़ चुके हो, फिल इन द ब्लैंक्स आपको आते हैं, तो इससे आप पेपर में कुछ मार्क्स इंग्लिश में इजीली सिक्योर कर सकते हो। आप लगभग 10 में से ज्यादा नहीं तो 5 क्वेश्चन तो आप लेके ही चलो कि इतना तो मुझे करना ही करना है, ठीक है, मिनिमम मिनिमम इतना तो लेके चलो कि इतना तो मैं करके ही आऊंगा पेपर के अंदर इंग्लिश में। हिंदी की बात करें, हिंदी बहुत आसान सा सब्जेक्ट है। 10वीं कक्षा तक की हिंदी से लेकर ही सवाल आने वाले हैं। कुछ मुहावरे, कुछ एंटोनियम सिनोनियम जिनको हम कहते हैं वो शब्द, और कुछ और कथन आ सकते हैं जिनको आप अच्छे से समझ सकते हैं। ग्रामर ही यहाँ पर चाहिए, और ग्रामर में भी 10 में से आप अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। तो जो मैं इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ मैं अपने सभी टीम मेंबर्स को भी बोलूंगा कि आपके लिए पेपर 1 को लेकर हिंदी की, इंग्लिश की, जीके की, एचपीजीके की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में एक वीडियो बना दे, ताकि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पता चल सके कि ये टॉपिक्स आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर मैं बात करना चाहूँ, हमने अभी रिसेंटली थोड़े दिन पहले कंप्लीट 10 मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाए थे हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। ये वीडियोस आप देख सकते हैं। इन वीडियोस में आपको लगभग बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे, यानी कि 10 क्वेश्चन अगर इंग्लिश के आ रहे हैं तो 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि 10 टेस्ट हमने कंडक्ट करवाए हैं, 10 मॉक हमने कंडक्ट करवाए हैं। ये 10 मॉक के साथ साथ हमारी एक टेस्ट सीरीज भी है, उसमें भी 10 मॉक है।
तो आप ये सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, आपको पेपर में सहायता करेगा। उसके बाद बात करेंगे एचपीजीके की। अब एचपीजीके में हमें हिस्ट्री और कल्चर के ऊपर भी फोकस करना है और मेन फोकस जो है वो करंट के ऊपर भी करना है। एचपी का करंट अफेयर्स, एचपी का करंट अफेयर यानी कि इकोनॉमिक सर्वे हुआ, बजट हुआ, रिसेंट लॉन्च हुई स्कीम्स, इनके बारे में हमें पढ़ते हुए चलना है। और हिमाचल प्रदेश की जियोग्राफी और हिमाचल प्रदेश का इतिहास, क्योंकि पेपर में सवालों का ट्रेंड कुछ इसी तरह का है जो कि आपको कवर करते हुए आगे बढ़ना है। और एचपीजीके के भी हमने बहुत सारे सेशंस हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर करवाए हैं, और इसके साथ साथ जो मैं अपनी टीम को बोलूँगा कि आपके लिए कुछ और सेशंस भी हम ले लें ताकि आपकी अच्छे से सहायता हो जाए। इसके साथ साथ आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे में सहायता हो जाएगी। जब आप बेसिकली हमारा जो मैंने पहले ही मॉक के बारे में बताया ना, हमने मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाए थे लाइव वीडियोस में, आप उसको देख सकते हैं। इसके साथ साथ हमारी टेस्ट सीरीज में भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, पेपर पैटर्न, इसी पेपर पैटर्न में हमारी टेस्ट सीरीज है, आप उसमें भी सवाल देख सकते हैं। उसके बाद जीके ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर इंपॉर्टेंस की बात करिए। देखिए अभी अगर मैं बात करूं, कुछ दिन पहले तक किसी को पता नहीं था कि जीके फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स में क्या आने वाला है, इसमें क्या हिस्ट्री के सवाल आएंगे, क्या पॉलिटी के आएंगे, क्या ज्योग्राफी के आएंगे, किसी को नहीं पता था। बट अभी जब वेटरनरी ऑफिसर का पेपर 1 कंडक्ट किया गया तो वहां से कुछ आइडिया हमें मिलकर आता है। उस पेपर में जो मेनली सवाल थे वो करंट अफेयर्स के थे, इसके साथ साथ कुछ पॉलिटी और ज्योग्राफी के भी सवाल थे, बट वो पॉलिटी और ज्योग्राफी जो है वो स्टैटिक वाला था, यानी कि दैट इज एसोसिएटेड विद द करंट अफेयर्स। और बेसिक ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे कि ये नेशनल पार्क है या कुछ पर्टिकुलर एरिया को लेकर सवाल पूछ लिया गया, तो वो बेसिक से सवाल थे, कोई ज्यादा डिफरेंट और ज्यादा बेसिकली ज्यादा डीप में ज्योग्राफी के सवाल नहीं पूछे गए थे। सो यहां पर जो आपका मेन फोकस होना चाहिए वो करंट अफेयर के ऊपर होना चाहिए। और बेसिकली अगर मैं वेटरनरी ऑफिसर के पेपर की बात करूंगा, क्योंकि अभी ये रिसेंट ही हुआ है, फरवरी में हुआ, ठीक है। सो यहां पर एक मेन अप्रोच जो मेरी सामने आती है कि कितने टाइम का करंट अफेयर मेरे लिए था, तो पेपर में मोस्ट ऑफ द करंट अफेयर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये करंट अफेयर था पेपर में ओनली, मतलब पिछले 6 महीने का। सो देखिए पढ़ने को तो पेपर में हम 1 साल का करंट अफेयर पढ़ के जाते हैं, बट अगर हमें एग्जामिनेशन अप्रोच यही कहती है कि आपके लिए 6 महीने का करंट अफेयर आप पढ़ लीजिए, तो हमें उसी को फोकस करना चाहिए। हमें मेनली 6 महीने का करंट अफेयर पढ़ना चाहिए और इसी 6 महीने के करंट अफेयर के फोकस के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब 6 महीने का फोकस जो है, यानी कि मुझे अक्टूबर से लेकर सितंबर को भी अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज अक्टूबर से लेकर मुझे मार्च तक के करंट अफेयर्स को अच्छे तरीके से कवर कर लेना है। अक्टूबर से लेकर मार्च तक के करंट अफेयर्स को मैं अच्छे से कवर कर लूंगा। और यहां पर पेपर में इतनी चीज ध्यान रखनी है कि जो क्वेश्चन आता है वही अटेम्प्ट करना है, इसके अलावा कुछ भी अटेम्प्ट नहीं करना। क्यों? मान लिया ये क्वालिफाइंग पेपर है बट नेगेटिव मार्किंग है, और नेगेटिव मार्किंग है ये नहीं है कि नंबर लेने के चक्कर में नंबर गवा के बैठ गए, तुक्का मारने के चक्कर में। अब नंबर गवा दिया, अगर 35 नंबर से कम आ गए तो पेपर 2 चेक भी नहीं होगा। पेपर 2 में चाहे जितने भी मार्क्स आए हो फिर पेपर 2 चेक भी नहीं होने वाला। तो इसीलिए बेटर अप्रोच यही है कि जो आता है उसी को अटेम्प्ट करना है, नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना है, इसके अलावा कुछ भी आपने नहीं करना है। नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखिए, जो आता है उसी को ही अटेम्प्ट कीजिए पेपर के अंदर, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपके बनते हुए मार्क्स को भी खत्म कर सकती है। मान लीजिए हमें 35% नंबर लेने हैं, यानी कि 35 नंबर लेने हैं, आपका टारगेट 70 का होना चाहिए, आप डबल का टारगेट लेके चलिए कि आपको 70 नंबर लेके आने हैं। जब 70 का सोच के जा रहे हैं तो 35 तो बड़े आराम से ले आएंगे। सो इसीलिए इसी टारगेट को सोचकर आगे बढ़ना है और उसके अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन भी कीजिए। ऐसा कभी मत सोचिए कि मेरे को सब कुछ आता है, सब कुछ किसी को नहीं आता होता, इवन किसी को भी नहीं। तो कभी ये नहीं सोचना है कि मैं तो सब तैयारी करके बैठा हूँ, सब तैयारी किसी की नहीं होती है, कहीं ना कहीं लैक हर किसी का है। और बेसिकली देखिए मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ, ये मेरे हाथ की उंगली है ना, सारी उंगलियां बराबर नहीं होती, सारी उंगलियां बराबर नहीं होती। इसी तरह कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होता जिसको हर कुछ आता हो, ठीक है। ये मैं अपने क्लासेस में पहले भी एग्जांपल देता था, अभी मैं फिर से दे रहा हूँ, बहुत टाइम बाद मुझे आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि कोई भी हमारी उंगली है बराबर नहीं है, बट अगर हम इन पे वर्क करेंगे, थोड़े दिन एक्सरसाइज करेंगे तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी तो आएगी, ठीक है, मुड़ने तो प्रॉपर सारी लग जाएंगी ना। तो इसी अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ें और यहाँ पर फोकस करें, और फोकस करेंगे तो एग्जाम जरूर क्रैक हो जाएगा। और कोई भी, जैसे मैं फिंगर्स का एग्जांपल दे रहा हूं, तो आपको अपने जो जहां आपका वीक पॉइंट है ना, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है, उसके ऊपर फोकस कीजिए, उसको कवर कीजिए, ताकि वो भी आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट की तरह आगे हो जाए। तो कुछ भी यहाँ पर छोड़िए मत, पढ़ना है अच्छे से पढ़िए, पढ़ाई कीजिए, अभी समय है, समय है तो समय रहते हुए अगर हम संभल जाए, इस टाइम पे आके अपना जो स्टडी टाइम है उसको एनहेंस कीजिए थोड़ा थोड़ा करके।
एकदम से मत कीजिएगा, एक दिन कर पाएंगे अगले दिन नहीं कर पाएंगे, इसी वजह से एक फोकस ये रखिए कि धीरे धीरे करके बढ़ा लीजिए। चलिए, उसके बाद मैं टेस्ट सीरीज के बारे में बता देता हूं। सिविल स्टाफ की एक टेस्ट सीरीज है पेपर 1 को लेकर स्पेसिफिक, जिसके अंदर टोटल 10 टेस्ट है, 50 क्वेश्चन ईच के, जैसे हमारा पेपर पैटर्न है। इस टेस्ट सीरीज का प्राइस है 499 रुपीज, बट अभी होली है तो आप सभी के लिए एक डिस्काउंट, यानी कि 40% का डिस्काउंट, यानी कि 500 के बाद 40% डिस्काउंट के बाद ये आपकी टेस्ट सीरीज आपके लिए रह जाएगी मात्र 300 रुपए की, मात्र 300 रुपए की टेस्ट सीरीज आपके पास यहाँ पे रह जाएगी। आपको जो कूपन कोड इस्तेमाल करना वो है होली 40p, होली 40p, इस कूपन कोड का इस्तेमाल करना है और आप टेस्ट सीरीज को अवेल कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ पेपर 2 की भी टेस्ट सीरीज है, उसमें भी डिस्काउंट है 25% का चल रहा है। सो पेपर 1 और पेपर 2 की कॉम्बो टेस्ट सीरीज की बात कर रहा हूं मैं। सो अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट टेस्ट सीरीज को लेना चाहता है तो मौका मत छोड़िए, टेस्ट सीरीज को ले लीजिए। प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे इस अंतिम समय में आपके लिए प्रैक्टिस ही इकलौता मूल मंत्र बचता है, तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेटर रहने वाला है और सभी लोग एग्जाम जरूर क्रैक करेंगे। हम बहुत जल्दी आपके लिए बहुत सारे सेशंस और भी लेके आएंगे ताकि आपकी सहायता कर सके। चलिए, ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर कर देना और कहीं पे किसी को कोई सवाल उत्पन्न हो तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।